मुद्दा गरम देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सुशांत सिंह राजपूत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुशांत केस में एम्स की रिपोर्ट में खुदकुशी की बात कही गई और सूत्र ये बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में हत्या की बात को खारिज किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन हालातों में मौत हुई वो बताती है कि इसमें किसी किस्म का फाउल प्ले नहीं है और यह आत्महत्या का मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल जांच के बाद रिपोर्ट में खुदकुशी की बात एम्स के टीम की तरफ से कही गई है। फिलहाल ये जो रिपोर्ट है वो सीबीआई को सौंप दी गई है और इसी के साथ साथ सीबीआई अब आगे की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि सीबीआई बांद्रा वाले सुशांत के घर भी पहुंची थी जहां पर रिक्रिएशन भी किया गया था और सीबीआई को जो अभी तक हासिल हुआ और उसके बाद अब इस रिपोर्ट में जिस तरीके की बात कही गई है उनका मिलान करके अब आखिरी फैसला दरअसल सीबीआई को ही लेना है और बहुत जल्द बताया जा रहा है कि सीबीआई भी अपना जो भी अपनी जांच उसने की है उसकी तह तक पहुंचने के बाद खुलासा करेगी। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एम्स की रिपोर्ट देखने के बाद ही कोई बयान देने की बात कही। अभी ऑफिशियल हमारे पास कुछ भी उसकी जानकारी नहीं आई, जैसी जानकारी आएंगी आपको हम बताएंगे। क्या लग रहा है कि जो डॉक्टर उनका ऑफिशियल बयान है कि वो ये हत्या में सुसाइड है? नहीं, एम्स के डॉक्टर कहूँगा, लेकिन जब तक हमारे पास ऑफिशियल जानकारी आती नहीं तो उसके बारे में बयान देना ठीक नहीं है। जैसी हमारे पास जानकारी आएंगी तुरंत हम बयान देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो इंक्वायरी सीबीआई को दी गई है कि वो इंक्वायरी का रिपोर्ट जल्द से जल्द लोगों के सामने आया है तो लोगों को पता चलेगा कि ये आत्महत्या है कि हत्या है। आशीष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या अपडेट इस वक्त मिल पा रहा है आपको कि एम्स की जो रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी गई इसमें किन किन चीजों को मेंशन किया गया है? जी, जो जानकारी उभर कर सामने आई है उसके मुताबिक एम्स ने जो है ये एक कहा जाए कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में जो कई लूप होल्स थे, जो कूपर हॉस्पिटल द्वारा जो कहा जाए कि गलतियां हुई थी, उन सारी चीज़ों को ब्रीफ करते हुए अपने एक ऑब्जर्वेशन रखा है, जिसमें जो कहा जाए कि विसरा रिपोर्ट है, विसरा रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट, उसके आधार पर किस तरह से जो है ये निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है कि जो है ये हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या का मामला है, उसे इसमें मेंशन किया है। लेकिन कूपर अस्पताल की कई गलतियां, कई खामियां, इसके अलावा जो यूरिन सैंपल न लेना, ये सारी चीज़ें भी इसमें मेंशन की गई हैं। सबसे अहम बात यह है कि कूपर अस्पताल के 5 डॉक्टरों की टीम ने ये पूरे ऑटोप्सी और साथ ही साथ जो है पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने का काम किया था। लिहाजा ऐसे में सवालिया निशान कूपर अस्पताल के जो है पूरी कहा जाए कि सैंपल को कलेक्ट करने, उसे प्रिजर्व करने और इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई चीज़ों पर उठा हुआ है। लिहाजा ये रिपोर्ट सौंपी गई है सीबीआई को, सीबीआई इसको स्टडी करेगी, उसके आधार पर जो है वो आधिकारिक तौर पर पूरी जानकारी जो है वो साझा करेगी, ताकि क्योंकि कई सवाल लोगों के मन में थे, गले पे जिस तरह से मार्क थे, इसके अलावा लिगेचे मार्क, आंखों के ऊपर की चोट, ऐसे कई सवाल जो थे वो खड़े हुए थे लोगों के सामने। उन सवालों का जवाब देने के लिए ही सीबीआई इस रिपोर्ट को पहले। ठीक है आशीष, आप रहिए हमारे साथ। वहीं एम्स की रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की थ्योरी खारिज होने की अटकलों के बीच इस मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती के वकील ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि किसी भी परिस्थिति में सच को नहीं बदला जा सकता और रिया पर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने अपने बयान में आखिर में सच की जीत होने का दावा किया। हालांकि उन्होंने इस मामले में सीबीआई का आधिकारिक बयान सामने आने का इंतजार करने की बात भी कही। फिलहाल सुशांत मामले में एम्स की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट सीबीआई के पास है, जिसे जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाना है। अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अभिषेक, देखिए अब आखिरी फैसला तो अब सीबीआई का है। ये रिपोर्ट सौंप दी गई है सीबीआई को और अब जल्द ही सीबीआई अपना फैसला सुना सकती है। बिल्कुल, सीबीआई जिस तरीके का मामला सामने आया है और खासकर सुशांत के मामले में, उसमें सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक आधिकारिक तौर पर, खासकर गृहमंत्री ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि सीबीआई के बयान का इंतजार होगा। लेकिन सीबीआई पिछले 2 दिनों से जिस तरीके के स्टेटमेंट इशू कर रही है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि अभी वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं। आज जिस तरीके की रिपोर्ट एम्स ने सौंपी है उसके बाद सीबीआई के ऊपर काफी दारोमदार है, क्योंकि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है जिसमें करीब 40 से 50 लोगों के स्टेटमेंट सीबीआई ने रजिस्टर किए हैं, उसके बाद 1 से 1.5 महीने की इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है। अब उसके बाद फिर से सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच रही है और यहां पर इन्वेस्टिगेशन और खासकर जो लूप होल्स हैं उन सारी चीजों को कंक्लूड करके फिर ये फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचेगी कि आखिर बिल्कुल अभिषेक रही आप हमारे साथ। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली खबर आ रही है एम्स की जांच रिपोर्ट से जुड़ी। एम्स की रिपोर्ट में सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल और मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया को एम्स के सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली कि एम्स की रिपोर्ट में सुशांत के पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल पर सवाल उठे हैं। सुशांत केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर, एम्स ने कूपर अस्पताल की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। विसरा को ठीक से नहीं रखने का आरोप, सुशांत का यूरिन सैंपल नहीं लेने पर सवाल, मुंबई पुलिस कूपर अस्पताल की जांच पर सवाल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सबसे बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई को सौंपी गई एम्स की जांच रिपोर्ट से जुड़ी हुई है यह खबर। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एम्स की रिपोर्ट में सुशांत के शरीर में जहर के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ विसरा की क्वालिटी पर निर्भर करता है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक टीम को जो 20% विसरा मुहैया करवाया गया था उसको ठीक से संभाल कर नहीं रखा गया था। इसका मतलब यह कि सीबीआई विसरा पर सवाल खड़े कर रही है जो उन्हें मुंबई पुलिस से मिला। इसलिए सवाल खड़े कर रही है सीबीआई, क्योंकि जो एम्स की जो फॉरेंसिक टीम है उनका कहना है कि अगर सुशांत ने कोई नशीला पदार्थ लिया था या फिर ड्रग्स या कोई उसे कुछ दिया गया था तो यूरिन सैंपल में एग्जैक्ट अमाउंट पता चलती है कि आखिरकार उसने किस मात्रा में ये लिया है। ब्लड सैंपल में एग्जैक्ट मात्रा नहीं पता चलती है। इसी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि यूरिन सैंपल अस्पताल ने क्यों नहीं लिया। हालांकि सुशांत के शरीर में जहर नहीं मिला है, लेकिन एम्स ने यूरिन सैंपल नहीं लिए जाने पर मुंबई पुलिस और बीएमसी अस्पताल पर सवालिया निशान लगा दिए। सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस और बीएमसी अस्पताल ने उनका यूरिन सैंपल नहीं लिया था, जबकि यूरिन सैंपल से ही शरीर में ड्रग्स होने का पता चलता है। इस पर मुंबई पुलिस का कहना है कि ज्यादातर मामलों में यूरिन सैंपल नहीं लिए जाते, जबकि सुशांत के मामले में कूपर अस्पताल ने चुप्पी साध ली है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एम्स की टीम ने सुशांत के शरीर में जहर की जांच के लिए उनकी विसरा और ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच की। सीबीआई अब इस रिपोर्ट की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि सीबीआई अब इस रिपोर्ट को अपने पास पहले से मौजूद सबूतों के साथ मिलाकर असलियत तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद ही सीबीआई भी सुशांत केस में अपना अंतिम फैसला लेगी और इसी के बाद तय होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई थी। सीबीआई पहले ही साफ कर चुकी है कि वो सुशांत केस की हर एंगल से जांच कर रही है। जैसे ही एम्स की रिपोर्ट के बारे में जानकारी सामने आई, हमने सीधा जो कूपर अस्पताल के डीन हैं पिनाकिन गुर्जर, उनसे संपर्क किया और इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि इस मामले में कोई उन्हें कमेंट नहीं करना है। एम्स की जो मेडिकल टीम है वो जब मुंबई आएगी, उनसे मिलेगी, तब उनके सवालों का जवाब वो देंगे। लेकिन एक जानकारी, जब इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री हुई थी तभी से ही जो है कूपर अस्पताल पर सवाल खड़े होने लगे थे। सीबीआई की टीम हर दूसरे दिन कूपर अस्पताल जाती थी, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से सवाल करती थी। वैसे अब तक की जांच में एम्स की रिपोर्ट सीबीआई से अलग नहीं है और सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल के जांच के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुशांत मामले में सबसे चौंकाने वाली खबर, पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल को क्लीन चिट नहीं, कूपर अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप, सुशांत की मौत का समय नहीं बताने पर सवाल। इससे पहले सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सुशांत की गला दबाकर हत्या करने का दावा किया था और अब जब एम्स की रिपोर्ट सामने आ गई है तो हर किसी की नजर सीबीआई के अगले कदम पर जाकर टिक गई है, जो नए सबूतों और पुरानी रिपोर्ट्स का मिलान करके अपनी जांच की तरफ आगे बढ़ेगी। सुशांत केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर के लिए देखिए news18india.com। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इस खबर पर पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, ये रिपोर्ट अब कई सवालों के जवाब क्या देगी जो सवाल सुशांत की मौत की बात से ही उठ रहे थे, चाहे वो लिगेचर मार्क का हो, चाहे वो बेड की डिस्टेंस का हो, जिसमें तमाम चीजें कही जा रही थी कि आखिरकार किन परिस्थितियों में सुशांत की मौत हुई है, कैसे कैसे जवाब इस रिपोर्ट में मिल सकते हैं।
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुशांत के इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी क्या वो सही थी क्या, या फिर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन सही थी। ये दो अलग अलग जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही थी उस पर भी एक सवाल खड़ा हुआ था और उसके भी जवाब तलाशने की जरूर सीबीआई की कोशिश रही है। और ये एम्स की जो रिपोर्ट है उस पर भी एक जो सवाल है उसका जवाब दे सकती है। साथ ही जिस तरीके के अब तक जो सूत्र बता रहे हैं कि इसमें कहीं न कहीं हत्या जैसी परिस्थिति अभी तक नहीं बताई गई है और कहा गया है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के दौरान दूसरे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो है उनको कंक्लूड करके आगे बता सकती है। तो ऐसे में चाहे वो बेड की बात कर रही हैं आप या फिर फंडे की बात कर रही हैं या दूसरे भी जो भी चांसेस बताए जा रहे थे अब तक के इन्वेस्टिगेशन में, उसको क्या रूल आउट किया जाएगा या फिर उसको माना आप हमारे जाएगा? साथ इस बीच सीबीआई ने एम्स की रिपोर्ट मिलने की बात कही है और सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सुशांत केस में वो एम्स की रिपोर्ट को पढ़ रही है। सीबीआई के मुताबिक एम्स की रिपोर्ट से सुशांत केस की जांच में काफी मदद मिलेगी। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक एम्स की रिपोर्ट में पिछली जांच एजेंसी और अस्पताल पर सवाल उठाए गए हैं। तो किस तरीके से, आपको बता दें, एम्स की रिपोर्ट मिलने के बाद अब गुत्थी बहुत हद तक सुलझती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो एम्स की रिपोर्ट दी गई है सीबीआई को उसमें यह कहा गया है कि खुदकुशी की बात दिख रही है, यानी मर्डर थ्योरी से फिलहाल इनकार किया गया है। सीबीआई के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सुशांत केस में वो एम्स की जो रिपोर्ट मिली है उसे पढ़ रहे हैं। सीबीआई के मुताबिक एम्स की रिपोर्ट से सुशांत केस की जांच में काफी मदद मिलेगी। 14 जून यानी वो तारीख जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके कमरे में मिला था। 14 जून को सुशांत के फ्लैट नंबर 601 में क्या हुआ, इसको लेकर कई कहानियां हैं। सीबीआई की जांच का केंद्र भी वही फ्लैट नंबर 601 ही है। सुराग हासिल करने के लिए क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया गया और अब हम सुशांत के फ्लैट की 14 जून की कहानी उस शख्स की जुबानी सुनाते हैं जिसने सबसे पहले सुशांत के शव को देखा, जिसने पुलिस को बुलाया, जिसने सुशांत की बहन मीतू को जानकारी दी। उस शख्स का नाम है सिद्धार्थ पिठानी। हम जो भी कहानी बताने जा रहे हैं ये उस बयान के मुताबिक है जो सिद्धार्थ ने सीबीआई को दिया है। सुशांत मौत मिस्ट्री में सबसे बड़ा पर्दाफाश, सामने आने वाली है सबसे बड़ी हकीकत। 14 जून के दिन सुशांत के फ्लैट की असली तस्वीर। आज सामने आएगा एक दबा हुआ सच। आज सुशांत की मौत मिस्ट्री से जुड़ी एक ऐसी हकीकत सामने आने वाली है जिसका इंतजार सारा देश कर रहा था। सभी जानना चाहते हैं कि 14 जून की सुबह सुशांत के फ्लैट में क्या हुआ था, कमरे में वो कैसे और किस हालत में पाए गए थे। इसी सवाल का जवाब सीबीआई भी तलाश रही है। आज सारा देश जानेगा कि सुशांत के फ्लैट नंबर 601 में 14 जून की सुबह क्या क्या और कैसे कैसे हुआ। हर घटना की एक एक तस्वीर आपकी आंखों के सामने होगी और ये वो कहानी है जो सीबीआई को बताई गई है। 14 जून मुंबई सुबह 7 बजे। 14 जून की सुबह भी मुंबई वालों के लिए एक सामान्य दिन के सुबह की तरह ही थी। कुछ लोग समुद्र के किनारे टहल रहे थे तो कुछ लोग दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच बांद्रा के माउंट ब्लैंक नाम की एक बिल्डिंग के 601 नंबर फ्लैट में हंगामा मचा हुआ था। 601 नंबर के फ्लैट से ही डुप्लेक्स में दूसरी मंजिल पर 701 नंबर में सीढ़ियां जाती थीं और इस हलचल का केंद्र था 4 कमरों वाले फ्लैट नंबर 701 का एक कमरा जहां सुशांत सिंह राजपूत रहते थे। सुशांत के क्रिएटिव मैनेजर और फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी ड्यूप्लेक्स फ्लैट के ऊपर वाले हिस्से यानी 701 में रहते थे। उनका कमरा सुशांत के ठीक बगल वाला था। सिद्धार्थ अपने कमरे में सो रहे थे। उनके दरवाजे पर 2 लोगों ने दस्तक दी।
दस्तक देने वाले थे केशव और नीरज। केशव सुशांत का घरेलू सहायक है, नीरज सुशांत सिंह का कुक है। केशव और नीरज ने कहा कि सुशांत का दरवाजा बहुत देर से बंद है। दोनों ने बताया कि सुशांत ने सुबह 8 बजे पानी मांगा था। बाद में सुशांत ने 9 बजे जूस और नारियल पानी लिया। उसके बाद 9:30 बजे से दरवाजा लगातार बंद है। ये बात सुनकर सिद्धार्थ पिठानी का भी दिमाग ठनका। ये बात सुशांत से जुड़े सभी लोग जानते हैं कि सुशांत अपने कमरे का दरवाजा कभी बंद नहीं करते थे। वो अगर अंदर सोए हुए तो वो लॉक कभी नहीं करते थे, जो खुला ही रहता था, क्योंकि अगर वो लॉक कर दिया तो शूट का टाइम रहता है, कॉल टाइम रहता है, कॉल टाइम के हिसाब से उनको उठना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है शूट पे, तो वो कभी लॉक नहीं करते थे। सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक सुशांत के कमरे का दरवाजा तभी बंद होता था जब रिया सुशांत के कमरे में होती थी, लेकिन रिया तो 8 जून से ही उस फ्लैट में नहीं थी। तब नीरज, केशव और सिद्धार्थ तेजी से सुशांत के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे और सिद्धार्थ और सुशांत के बीच एक दरवाजे का फासला रह गया था। सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत के कमरे का दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। सिद्धार्थ कुछ देर तक दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर सिद्धार्थ ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को फोन किया और उसे दूसरी चाबी लेकर आने को कहा। मिरांडा ने कहा कि उसके पास फ्लैट की कोई दूसरी चाबी नहीं है। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि उसे किसी तरह सुशांत के कमरे का दरवाजा खुलवाना था ताकि अंदर का हाल देखा जा सके। अब यही कहानी में रहस्यमय मोड़ आ गया। सिद्धार्थ ने चाबी बनाने वाले का पता करना शुरू किया। सिद्धार्थ के मुताबिक उसने इंटरनेट पर सर्च किया और बांद्रा इलाके में जो चाबी वाला उसे मिला उसे उसने तुरंत फोन कर दिया। वो मुझे नहीं पता है सर, वो कैसे बताऊं कि किसका कॉल आया था। यही वो चाबी वाला रफीक है जिसने सुशांत के कमरे के दरवाजे का लॉक तोड़ा था। न्यूज़ 18 की टीम ने इससे बात भी की तो ये बेहद डरा हुआ दिखा। कुछ भी साफ साफ बोलने से इनकार कर दिया। वो मुझे नहीं पता है सर, वो कैसे बताऊं कि किसका कॉल आया था। आप कॉल पे गए थे? सीबीआई अगर इंक्वायरी कर रही है तो सीबीआई को पूरा हक है उसका इंक्वायरी करना चाहिए, लेकिन जो भी लॉक खुला रहेगा उधर पे जो भी की मेकर गया रहेगा। आप गए थे? हाँ? ये बात से इनकार कर रहे हैं आप। ये चीज़ ठीक है, आप ना बताएं कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन ये चीज़ तो बता सकते हैं ना आप कि जो है पुलिस ने बयान तो दर्ज किया ना आपका। किसका? आपका। ये ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ ऑफ रिकॉर्ड नहीं जा रही है। अगर आप डिनायल जाएंगे तो वो सीबीआई में उल्टा जाएगा आपके खिलाफ। जो भी है सीबीआई जो भी काम करेगी उनको करने दो, अपना काम करेगी। वो मुंबई पुलिस भी बहुत अच्छा काम करी है, ऐसा नहीं कि नहीं करी है, इंक्वायरी कर रही है। सीबीआई भी अच्छा काम करेगी, उसके ऊपर भी पूरा भरोसा है। लेकिन जो भी केस हुआ है, जो भी है मतलब आपने देखा था क्या ऊपर जाते? मुझे नहीं पता है सर, मैं इसके बारे में कैसा बताऊँगा। आप किसको भी पूछ लोगे तो कैसा बताएगा सर? किसको भी पूछ लोगे की बात नहीं है, मैं ऑफिशियली जो ऑन रिकॉर्ड आया उसके बिना पे पूछ रहा हूँ। नहीं, उधर जाने के बाद ही आप उधर जाके चेक करिए कि उधर कौन आया था। आप आए थे कि नहीं? नहीं। अच्छा, आप नहीं गए थे। बयान पे किस बिना पे हुआ है? तो बयान आप पुलिस में जाके पूछिए ना, अपने उन्होंने किसका बयान लिया है। आपका भाई गया था? मतलब उधर जाके आप पूछेंगे। आपका भाई गया था? नहीं, उधर जाके आप पूछिए, उसका नाम, नंबर, एड्रेस पूरा दे लीजिए, या तो अपार्टमेंट में भी नंबर नाम लिखा रहेगा वो ले लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि 14 जून की सुबह सिद्धार्थ पिठानी और चाबी वाले में क्या बात हुई। ये सारी कहानी सीबीआई को दिए बयान के मुताबिक है। सिद्धार्थ पिठानी ने फोन पर बात करके चाबी वाले से तुरंत फ्लैट पर आने के लिए कहा। चाबी वाले ने कहा, कैंसिल तो नहीं करोगे? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, नहीं। फिर चाबी वाले ने कहा कि दूसरी चाबी बनाने के 2000 रुपए लगेंगे। सिद्धार्थ पिठानी तुरंत राजी हो गए। सिद्धार्थ ने सीबीआई को बताया कि चाबी वाला सुशांत के फ्लैट पर पहुंचकर लॉक को दूसरी चाबी से खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नहीं खोल पाया। फिर चाबी वाले ने कहा कि लॉक को तोड़ना होगा। सिद्धार्थ की मंजूरी के बाद चाबी वाले ने सुशांत के फ्लैट के दरवाजे का लॉक तोड़ दिया। फिर इसी के बाद से ही सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई के शक के दायरे में है। बताया जाता है कि लॉक टूटने के बाद जैसे ही चाबी वाले ने सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट का दरवाजा खोलना चाहा, उसे रोक दिया गया और सिद्धार्थ ने उसे अपना सामान समेटकर वापस जाने के लिए कहा। कहे के मुताबिक
सिद्धार्थ पठानी ने उसे 2000 रुपए भी दिए। बताया जाता है कि चाबी वाले के जाने के बाद फ्लैट नंबर 601 में कमरे में बंद सुशांत के अलावा 4 लोग रह गए। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश सावंत। फिर सुशांत के कमरे के टूटे लॉक वाले दरवाजे को ढकेल कर सिद्धार्थ अंदर पहुंचे। सिद्धार्थ के मुताबिक कमरे के अंदर सुशांत का शरीर पंखे से लटक रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ समेत सभी की हालत खराब हो गई। सिद्धार्थ ने तुरंत मुंबई में ही रहने वाली सुशांत की बहन मीतू को फोन किया। फिर सिद्धार्थ ने 108 पर भी कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई। बताया जाता है कि 108 नंबर पर बैठा सरकारी कर्मचारी लगातार मरने वाले का नाम पूछ रहा था, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी नाम बताने से बचना चाह रहे थे। बहुत जोर देने पर उन्होंने कहा कि वो फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के घर से बोल रहे हैं। यह सुनकर फोन के दूसरी तरफ बैठा कर्मचारी भी उछल गया। इस बीच सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत की बड़ी बहन का फोन आया। फोन पर बात करने के बाद सिद्धार्थ ने कहा कि शरीर को नीचे उतारना पड़ेगा। नीरज, केशव और दीपेश ने पूछा, यह करने के लिए किसने कहा? तो सिद्धार्थ ने सुशांत के सबसे बड़े जीजा का नाम लिया। सिद्धार्थ ने बताया कि उसने चाकू से उस कपड़े को काट दिया जिस पर सुशांत का शरीर लटका हुआ था। फिर सुशांत के शरीर को बेड पर लिटा दिया गया। इस समय उस फ्लैट नंबर 601 में चुप्पी थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें, लेकिन ये सीन कई सवालों के घेरे में है। लेकिन ऐसा सिद्धार्थ पिठानी ने अपने बयान में सीबीआई को बताया है। सुशांत के शरीर को नीचे उतारने के बाद सभी उसकी बहन मीतू का इंतजार कर रहे थे। तभी फ्लैट में सुशांत की बहन मीतू पहुंचती है। सुशांत के शव को देखते ही मीतू ने कहा, ये तुमने क्या कर लिया बाबू? सिद्धार्थ के मुताबिक मीतू के कहने पर उसने सुशांत के सीने पर पंच भी किया था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सुशांत के गले में पड़े कुर्ते को नीरज ने निकाला। तभी सुशांत के फ्लैट में मुंबई पुलिस के 2 अधिकारी पहुंच जाते हैं, जिन्हें आने के लिए सिद्धार्थ पिठानी ने फोन किया था। ये है सुशांत के फ्लैट की 14 जून की कहानी, सिद्धार्थ पिठानी की जुबानी। अभी सीबीआई की जांच के बाद यह साफ होना बाकी है कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ। सुशांत केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर के लिए देखिए news18india.com। और अभी अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं जल्दी से। अभिषेक, सीबीआई को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब सीबीआई अपना आखिरी जो फैसला है वो कब तक बता सकता है? देखिए, सीबीआई की टीम अब रिपोर्ट के बाद वो मुंबई लौटेगी और मुंबई लौटने के बाद सबसे पहले उस रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद जो अब तक बयान 40 से 50 लोगों के जो बयान रजिस्टर किए गए हैं उन सारे बयानों के साथ उसको मिलान करेगी, क्योंकि अब आखिरी फैसला सीबीआई को लेना है। जो चार्जशीट सीबीआई फाइल करेगी उसमें ये बताएगी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन काफी लंबा खिंच गया और कई एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं। इसलिए महत्वपूर्ण होगा कि सीबीआई जब भी इस मामले को जब इन्वेस्टिगेशन से पार्ट्स रिवील करेगी तो उसमें ये नहीं चाहती कि आने वाले समय में कोई लूप होल्स बचे। और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से अब ये बयानबाजी भी आज सुबह से ही तेज हो गई है। जैसे ही रिपोर्ट सामने आई और उसमें ये कहा गया कि मर्डर के चांसेस बहुत कम हैं, तो मुंबई पुलिस के उन दावों और उन तथ्यों को सपोर्ट मिला है और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही थी वो सही दिशा में कर रही थी। अब सीबीआई की कोशिश ये है कि उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो उन्होंने जो साक्ष्य और सबूत इकट्ठा किए हैं, साथ ही जो एम्स की रिपोर्ट आई है, उन सारी चीजों को कंक्लूजन करने के बाद मुंबई में हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में सीबीआई इस बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और उससे जुड़े तमाम सारे तथ्य सबूत भी लोगों के सामने ले आ सकती है। बिल्कुल। और अभिषेक, आप देखिए सीबीआई को ही आखिरी फैसला लेना है जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो जरूर यहां संदेह पैदा कर रही हैं, और वो ये जहर और ड्रग्स देकर मारा गया, ये फिलहाल इस बात से इनकार इस रिपोर्ट में किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी खबरें आई थी कि जो विस्रा थी उसकी क्वालिटी खराब थी, यूरिन का सैंपल नहीं लिया गया। तो इन बातों की पुष्टि आखिरकार किन आधारों पर हुई? फिर
देखिए, सीबीआई ने जब बिस्रा रिपोर्ट कलेक्ट किया था कूपर अस्पताल से, उसके बाद मुंबई पुलिस के पास जो प्राइमरी रिपोर्ट्स आई थी खासकर पोस्टमार्टम से रिलेटेड, उन सारी चीजों को लेकर के सीबीआई ने कलेक्शन करने के बाद जब एम्स की टीम आई उनको दिया गया और ये चीज माना गया, मुंबई पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया कि यूरिन सैंपल्स की बात जहां तक है तो मैक्सिमम केसेस में यूरिन सैंपल्स नहीं लेती है, लेकिन जो प्रिजर्व करने की क्वालिटी थी वो बहुत घटिया थी, जिसको लेकर के सीबीआई ने भी सवाल खड़े किए थे और एम्स ने भी सवाल खड़े किए थे। और साथ ही कहा गया कि इतने लंबे समय तक अगर प्रिजर्व सही तरीके से नहीं किया गया है तो बिस्रा रिपोर्ट में वो सारे एग्जैक्ट एंगल सामने नहीं आते हैं, एग्जैक्ट रिपोर्ट सामने नहीं आती है और वही लूप होल्स है। शायद सीबीआई बिल्कुल, यानी अभिषेक देखिए, अब सब जो रिपोर्ट थी फिलहाल एम्स की वो सौंप दी गई है सीबीआई को। अब सीबीआई को ही आखिरी फैसला इस पर लेना है और बहुत जल्द इस बात का खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार किन परिस्थितियों में सुशांत की मौत हुई। राम